हिमाचल आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने में केंद्र सरकार ने किया सौतेला व्यवहार। प्रेम कौशल। आपदा से जूझ रही हिमाचल की जनता के साथ केंद्र की मोदी सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। यह बात प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने आज बड़सर विधानसभा क्षेत्र के मैहरे में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि जब उत्तराखंड व गुजरात में आपदा आई थी तो केंद्र ने इन राज्यों को तुरंत प्रभाव से राष्ट्रीय आपदा घोषित किया था, लेकिन हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने में केंद्र सरकार सौतेला का व्यवहार कर रही है। प्राकृतिक आपदा से हिमाचल प्रदेश को 11,500 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है और सैकड़ों जिंदगियां खत्म हो गई, लेकिन केंद्र ने आपदा के नाम पर मात्र 200 करोड़ देकर प्रदेश की जनता के साथ सौतेलापन दिखाया है। कौशल ने कहा कि केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर आपदा से पीड़ित हिमाचल को 6,000 मकान दिलवाने की बात कर लोगों के जख्मों पर नमक रगड़ने का काम कर रहे हैं। अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए अनुराग ठाकुर प्रदेश की जनता से झूठ बोल रहे हैं कि केंद्र से उन्होंने आपदा के समय 6,000 मकान दिलवाए हैं। उन्होंने कहा कि जो 6,000 मकान हिमाचल को मिले हैं वह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले हैं और यह ग्रांट केंद्र से हिमाचल को साल 2022 की मिली है। इसमें न तो केंद्र सरकार और न केंद्रीय मंत्री का किसी प्रकार से सहयोग रहा है। प्रेम कौशल ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि बीजेपी अध्यक्ष आपदा से जूझ रहे अपने प्रदेश के लिए भी कुछ नहीं कर पाए हैं। यदि बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल की आपदा के मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष उठाते तो राष्ट्रीय आपदा घोषित हो सकती थी, लेकिन जिन लोगों ने इतने वर्षों से बीजेपी के इन नेताओं को सर आंखों पर बिठाया, आज उसी जनता के जख्मों पर मलहम लगाने के बजाय झूठी बयानबाजी कर नमक रगड़ने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने विपक्षी नेता जयराम ठाकुर पर भी कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि 5 साल सत्ता में रहते हुए जिन्हें प्रदेश की जनता ने पलटू राम की उपाधि दी थी, अब जयराम ठाकुर के प्रतिदिन आ रहे प्रदेश व सरकार विरोधी बयानों पर उन्हें बयानवीर की उपाधि से नवाजेगी। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर व बीजेपी के विधायक बताएं कि इस आपदा की घड़ी में प्रभावित लोगों को राहत दिलवाने में उनका कितना योगदान रहा है। जयराम ठाकुर ये भी बताएं कि जिस मंडी जिला ने उनके 10 विधायकों को चुनकर विधानसभा भेजा, उस जिले की आपदा के कहर से पीड़ित जनता को केंद्र से अब तक कितनी राहत प्रदान करवाई है। कौशल ने कहा कि बीजेपी नेता आपदा पर भी मात्र राजनीति कर रहे हैं और झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता देख व समझ रही है कि मुश्किल समय में कौन जनता के साथ खड़ा है और कौन राजनीति कर रहा है। इसका जवाब प्रदेश की जनता शीघ्र ही बीजेपी को देगी। बड़सर से अनिल कपलेश की रिपोर्ट। इस पूरे काल में जितना समय ये आपदा का पहले भी रहा, अभी भी चल रहा है, उसमें आलोचना करने के अलावा, खामियां निकालने के अलावा और झूठा श्रेय लेने के अलावा कोई काम, कोई कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी का कोई कंट्रीब्यूशन में कहूँगा कि इस आपदा की स्थिति में हिमाचल प्रदेश में नहीं रहा है। जयराम ठाकुर जी की तो स्थिति ये है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो वो अपने फैसलों को पलटते रहते थे, जिसकी वजह से उनको प्रदेश की जनता ने पलटू राम की ख्याति जो थी, उपाधि जो थी, उससे सुशोभित किया। और नेता प्रतिपक्ष चुनाव सत्ता से बाहर होने के बाद अब जो परिस्थितियां हैं वो ऐसी है कि पलटू राम की छवि तो उनकी सत्ता में रहते हुए थी, अब वो धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश के अंदर बयानवीर की उपाधि जो है वो हासिल करने की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। जयराम ठाकुर जी को एक ही काम है, सुबह शाम मीडिया से रूबरू होना और मीडिया से रूबरू होकर हर बात के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर सरकार की, मुख्यमंत्री की आलोचना करना। जैसा कि मैंने कहा, ये समय ऐसा था जिस समय में इस प्रदेश को दोबारा से उन लोगों को राहत प्रदान करने का काम पूरी कमिटमेंट के साथ, पूरे समर्पण की भावना से और मानवीय दृष्टिकोण के साथ जो है वो लगातार कर रही है। और सरकार और मुख्यमंत्री के इन प्रयासों की सराहना विश्व बैंक ने, आपके नीति आयोग ने और
कहीं न कहीं हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल ने भी की है, और आम जनता में भी सरकार और मुख्यमंत्री के प्रयासों को लेकर जो है वो सराहना, प्रशंसा जो है वो मिल रही है। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि ये एक ऐसा समय है जिस समय में हम सबको मिलकर प्रदेश को दोबारा खड़ा करने के लिए, और जो लोग जिनका जीवन चला गया, जिनके घर चले गए, जिनके परिवार चले गए, जिनकी संपत्तियां चली गई, उन लोगों की मदद करने के लिए हम आ गए थे। लेकिन एक बड़ा अफसोसजनक पहलू है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर आपदा की इस घड़ी में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनका एक नेगेटिव चेहरा जो है वो